लेट अस डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑफ रोलिंग। इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्मली डेंस स्फीयर है, इट इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। सेंटर से h हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाते हैं और एज रिजल्ट इस P को लगाने के बाद दिखाता है कि स्फीयर रोल करता है इस पर विदाउट स्लिप। और रोल करने का मतलब हुआ विदाउट स्लिप की ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रोलिंग ऑफ स्फीयर अगर सेंटर की वेलोसिटी vc हो और इसमें ओमेगा ऐसे आ जाए और ग्राउंड यहाँ है, तो इस सिचुएशन में जो कि ग्राउंड फिक्स रहता है, रोलिंग की सिंपल कंडीशन आती है vc इक्वल टू ओमेगा आर। अगर कोई स्फीयर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी रोल कर रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिससे कि पॉइंट बेसिकली ऐसा क्यों होता है, जिससे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। और इसको हम फील कर सकते हैं कि vc आगे और ड्यू टू रोटेशन ओमेगा आर पीछे, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में सुपर इम्पोज होकर एक दूसरे को कैंसिल अगर कर दें तो नेट ज़ीरो हो जाएगा। रोटेशन की वजह से ओमेगा आर से पीछे जाना चाहे, ट्रांसलेशन की वजह से ये vc से आगे जाना चाहेगा पॉइंट, तो ये पॉइंट पर ये दोनों वेलोसिटी सुपर इम्पोज होंगी। अगर एक दूसरे के इक्वल है तो नेट वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो सरफेस को लगेगा कि इस बॉडी रोल कर रही है। रोलिंग की बेसिक मीनिंग ये है। और चूँकि रोलिंग कंटिन्यूड होगी, रोलिंग हो रही है, तो टाइम के साथ ही इक्वेशन सही होनी चाहिए। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज विद टाइम है, ये हर टाइम पर सेटिस्फाई होनी है। तो डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, सो वी कैन से acceleration of cm is equal to angular acceleration of this body into r. This is the condition of rolling on a fixed surface. अगर ये सरफेस मूविंग होगा, ये ग्राउंड, तब ये कंडीशन बदल जाएगी, तब ये कंडीशन बदल जाएगी। Okay, we are going to discuss this simple case जहाँ ग्राउंड फिक्स है और स्मूथ होने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ स्मूथ दिया है, यही फोर्स इस बॉडी पर नेट फोर्स होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो इस फोर्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। ये फोर्स इस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर फोर्स P है और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो cm का एक्सेलरेशन अगर AC है तो mac शुड बी इक्वल टू P वाई, बिकॉज बड़ी बॉडी हो या छोटी बॉडी हो, देयर इज सिंपल रूल, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहीं भी लगे, मतलब ये P यहाँ लगे या यहाँ लगे या यहाँ लगे, cm का एक्सेलरेशन इसी इक्वेशन से निकलेगा। दैट मीन्स मैं इस P को हटा के सेंटर के लॉन्ग लगा दूं या थोड़ा नीचे लगा दूं, तब भी cm का एक्सेलरेशन P बाई m ही आएगा। राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट सिंपल रिजल्ट। इससे कई प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम इजली सॉल्व हो जाती है इस कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमें। अगला पॉइंट है, अगर बड़ी बॉडी हो और उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है, तो कोई पॉइंट हमें हिंज ना भी मिले, इफ देयर इज नो पॉइंट हिंज इन द बॉडी, still we can apply this equation torque equal to I alpha about cm. cm भले यहाँ एक्सेलेरेट करेगा, still cm के about this equation torque equal to I alpha is always applicable. This is very interesting and very useful. तो torque about cm लेंगे, that will be p into h। ये आना चाहिए हमें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से इस पॉइंट से लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। टॉर्क निकालने का सिंपल तरीका सबको आता होगा, और जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वहाँ से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें, इसके बाद टॉर्क निकालना। तो P इंटू एच टॉर्क हो गया। इसके बाद आई लेंगे इंटू अल्फा, स्फीयर का इस तरह की एक्सेस जो होगी, जिसके बाद स्फीयर रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, दैट विल बी बेसिकली डायमीटर। उसके बाद आई हो जाएगा 2/5 r स्क्वायर
वी हैव नाउ टू इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन रोलिंग की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ रोलिंग, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया था. तो इन तीनों से इजिली आ जाएगा एच बाई आर. इसको डिवाइड कर लें, अल्फा आर की जगह AC डाल दें, फिर इसी की जगह PYM डाल दें, तो एच बाई आर आ जाएगा 2/5. दैट मीन्स दिस हाइट शुड बी इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ दिस रेडियस. ये जो हाइट है ये इस रेडियस का 0.4 टाइम्स हो, यानी इस रेडियस का 40% हो. तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया. इसमें और भी क्वेश्चन जे एडवांस लायक ऐड किए जा सकते हैं. जैसे ये कह दिया जाए कि सपोज इस फोर्स P की लाइन ऑफ एक्शन को मैं थोड़ा ऊपर कर दूं. यहाँ लगाने से तो रोलिंग हो रही है ऑन स्मूथ सरफेस. अब अगर मैं उसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो ऑब्वियसली रोलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोलिंग के लिए इसकी हाइट यूनिक आ रही है, दैट इज 2/5 आर. तो हमें ग्राउंड को रफ करना पड़ेगा. उस केस में ग्राउंड को रफ करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऊपर कर दूं, यहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन कर दूं, तो जो इसकी रोलिंग अब होगी उसमें फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में या राइट में. और जो CM का एक्सेलरेशन होगा वो पहले से ज़्यादा आएगा. जो पहले आ रहा था PYM, यानी PYM ज़्यादा होगा या कम होगा. और इसका रिवर्स भी है कि अगर इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को यहाँ से थोड़ा नीचे कर दें तो क्या होगा. यू कैन थिंक एंड देन सी द आंसर इन द comment box. I will give this answer in the comment box. You should try. This problem is for JEE mains as well as for NEET. But जो बात का पार्ट पूछा मैंने कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऊपर कर दें तो एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन पे क्या असर आएगा, किधर लगेगा फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा. इसकी लाइन ऑफ एक्शन नीचे कर दें यहाँ से तो क्या होगा, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वैल्यू में. ये पार्ट एडवांस लायक है.